अब भाई आपसे पूछे कि यूपी की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है, तो आप कहेंगे कि प्रियंका गांधी की। बिल्कुल, और काफी अटैकिंग मोड में वो नजर आती हैं, फिर चाहे वो लखीमपुर खीरी का केस हो या फिर आज वो आगरा भी पहुंच रही हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं ना, कोई मुद्दा प्रियंका छोड़ना नहीं चाहती हैं। एक तरफ तमाम जो खामियां रही हैं सरकार की, उनको लेकर वो आक्रामक नजर आती हैं, दूसरी तरफ अलग अलग रणनीति बनाती दिखाई देती हैं, और इस रणनीति में उन्होंने लेडीज फर्स्ट कह दिया है। जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया कि भाई 40% सीटों पर वो महिला उम्मीदवारों को उतारेंगी और महिला शक्ति को लेकर वो ये सियासत को आगे बढ़ाती नजर आती हैं। तो विरोधी इस पर तंज भी कसते हैं, उनके ऊपर हमलावर भी होते हैं। तो क्यों ना शुरुआत उन्हीं महिला नेता से करते हैं जो कभी कांग्रेस की बागडोर संभालती थी, जिनकी कभी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, लेकिन आज वो बीजेपी के खेमे में है। हम बात करें रीता बहुगुणा जोशी की। जब प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया तो रीता जी ने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया, देखिए। ये एक चुनावी हथकंडा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी हैं। अभी इतने चुनाव है, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपके जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। तो सुना आपने, रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पर शिकायत करती हैं, कहती हैं कि भाई आप दूसरों को सम्मान की बात कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कहते हैं, लेकिन आपने तो, हमने आपके यहाँ काम किया, हम ही सम्मान नहीं दिया। जो तमाम महिला कार्यकर्ता हैं उनको आप सम्मान नहीं देते। 18 साल तो हमने आपके यहाँ बिता दिया, पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी को दौड़ाने में जी जान लगा दिया, लेकिन आपने तो हमको ही साइड कर दिया। तो बाकी महिला सम्मान की आप क्या बात करते हैं? इसके साथ साथ वो कई और बातें भी कहती हैं। लेकिन अब ये तो रही बात उनकी जो आज विरोधी खेमे में है, कल पता नहीं कहाँ होंगी, नहीं पता। पहले वो यहीं पर थी, इन्हीं के साथ थी, लेकिन आज वो काफी मुखर होकर विरोध कर रही हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए कि बीजेपी के ऊपर ये बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारा था, महिला सम्मान की बात कही थी, लेकिन हाथरस जैसा केस हो जाता है और उसके बाद कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसको लेकर प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमलावर होती हैं। तो बीजेपी ने इस पर बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया और प्रियंका के लिए एक बड़ा तंज कसा। बीजेपी यूपी की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया उसमें कहा गया है, कांग्रेस की असलियत, कांग्रेस की कार्यशैली के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रियंका जी, साल 2020 में कुछ ऐसा ही हुआ था देवरिया में, जहां कांग्रेस की महिला नेत्री तारा यादव ने एक दुष्कर्म के आरोपी को उपचुनाव का टिकट देने का विरोध किया था। बदले में उन्हें आपके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा था। तो जब हम महिला नेताओं की बात करते हैं तो एक और महिला नेता जो मुख्यमंत्री रहीं और उनके शासन की बात आज तक की जाती है, हालांकि आज थोड़ा सा उनका जो कद है वो अलग नजर आता है, उनका हाथी दबे पांव चलता दिखाई देता है। समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मायावती की। मायावती भी काफी एक्टिव हो गई सोशल मीडिया पर। बदली बदली माया जब नजर आती हैं और प्रियंका जब उनको चुनौती देती हैं इस तरह से एक कार्ड चलकर महिलाओं का, तो वो कैसे इस पर रिएक्ट करती हैं, जरा वो भी देखिए। तो मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आती हैं, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आ रही हैं। उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। आगे माया एक और ट्वीट करती हैं और कहती हैं, महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी ही वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ, जो इनकी नियति और नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तीसरा एक और ट्वीट उनकी तरफ से सामने आता है, इसमें कहती है, यूपी और देश में महिलाओं की आधी आबादी है तथा इनका हित और कल्याण ही नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा, आदर सम्मान के प्रति ठोस और ईमानदार प्रयास, सतत प्रक्रिया, जिसके प्रति मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी, जो कांग्रेस व भाजपा आदि में देखने को नहीं मिलती है, जबकि बीएसपी ने ऐसा करके दिखा दिया।
तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सभी पार्टियों की तरफ से रिएक्शन सामने आया। दरअसल महिलाओं को कहते हैं कि भाई ये साइलेंट वोटर्स हैं। खासतौर पर 14 के बाद आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी चुनाव में ज्यादा होती है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से। आप 17 के चुनाव को ही देख लीजिए, जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें महिलाएं ज्यादा संख्या में घरों से निकलती हैं, पोलिंग बूथ तक पहुंचती हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसे में सबको पता है कि भाई घर की महिला जिधर है, जिसको घर की गृह मंत्री कहते हैं, जिसको बजट संभालना होता है, जो सब कुछ संभालती है, वो जिधर जाएगी हो सकता है कि उधर चीजें एकदम ही बदल जाए। और प्रियंका गांधी बखूबी समझ रही, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बार बार उज्ज्वला का जिक्र किया जाता है, महिलाओं के लिए शौचालय का जिक्र किया जाता है, दूसरी तरफ महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस पर कहा जाता है कि उज्ज्वला नहीं बुज्ज्वला है, इसका करें क्या। शौचालय को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं कि भाई किस तरह से इसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिला। लोगों के सम्मान की बात कही तो गई, महिलाओं के सम्मान की बात तो कही गई, लेकिन सब फुस है। आप एक तरफ रोमियो स्क्वाड की बात कहते हैं, महिला सुरक्षा की बात कहते हैं, दूसरी तरफ एक के बाद एक कई सारे केस हाथरस जैसे सामने आ जाते हैं। तो पूरी तरीके से अब ये देखिए कि किस तरह से अभी केंद्र हो गया है इस चुनाव का महिलाओं का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा हो या घर गृहस्थी का मुद्दा हो। चलिए चलते चलते एक आंकड़ा आपको बता देते हैं कि भाई क्यों बार बार ये लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के हम हितैषी हैं, महिलाओं के सम्मान की बात, सुरक्षा की बात हम करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है। 17 के चुनाव को अगर देखेंगे तो एक रिकॉर्ड जरूर बना था। सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार जीतकर सदन तो पहुंचती हैं, संख्या तकरीबन 40 होती है, लेकिन अगर सरकार को देखेंगे तो मंत्री नाम मात्र की हैं, 3-4 मंत्री आपको दिख जाएंगे। पहले का भी ले ले तो 4 टोटल, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे दलों की स्थिति को देखें कि किसने कितनी कैंडिडेट्स उतारी थी, कितनी महिला उम्मीदवारों को चुनाव में मौका दिया था, तो वो आंकड़े भी आपको हैरान करेंगे। तो 2017 में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स को मौका दिया था, जिसका जिक्र हमने किया भी था। 42 महिला उम्मीदवार उतारी गई थी। समाजवादी पार्टी उसके बाद सेकंड नंबर पर थी, 29 महिला उम्मीदवारों को मौका मिला था। और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी कांग्रेस। अब इसको ऐसे देखिए कि भाई कांग्रेस के पास ज्यादा स्कोप था भी नहीं, लेकिन अगर टोटल सीट्स में देखें तो कांग्रेस ने 9 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 105 जगह पर उनके कैंडिडेट थे, जिसमें 9 जगह पर महिलाओं को मौका दिया गया था। बीएसपी की अगर हम बात करें तो 401 जगह पर बीएसपी ने कैंडिडेट्स उतारे थे, जिसमें 20 जगह पर महिलाओं को मौका दिया गया था। चलिए अब आप ये तस्वीरें सामने है ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आगे पता ही चलेगा कौन कितना महिला सुरक्षा की बात करता है, सम्मान की बात करता है, कितने सहभागिता भागीदारी की बात करता है। क्योंकि सदन में 33% आरक्षण संसद में, उसको लेकर तो खूब हो हल्ला होता है, लेकिन हकीकत क्या है कुछ दिनों के बाद जब सूचियां जारी होने लगेंगी ना उम्मीदवारों की, तो पता चल जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हर एक खबर के आगे पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता सके, समझा सके और तफसील से खबरें दिखा सके और पढ़वा भी सके, क्योंकि UP तक.in पर जो चीज़ें यहाँ छूट जाती हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए।